नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कसौटी ज़िंदगी की सीज़न 1 का दूसरा एपिसोड। पर उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई और सीरियल के एपिसोड्स भी देखने हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि वो आपके सामने लेकर आऊँ। कल हमने देखा था कि अनुराग की छोटी बहन टापुर बासु का एक्सीडेंट हो गया है। आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि सब फैमिली वाले, प्रेरणा और उसके पापा, सब लोग जाते हैं हॉस्पिटल। नर्स से पूछते हैं कि टापुर बासु कहाँ है, तो नर्स बताती है कि वो ओटी में है। वो लोग सारे ओटी की तरफ जाते हैं, तभी डॉक्टर बीच में मिल जाते हैं और सब पूछते हैं कि टापुर कैसी है। तब डॉक्टर बोलते हैं कि अब खतरे की बात नहीं है, वो खतरे से बाहर है। फिर वो बोलते हैं अनुराग से कि आइए मेरी कैबिन में, आपसे मुझे कुछ काम है। सब लोग जाते हैं कैबिन में और वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए होते हैं। डॉक्टर जो है वो अनुराग और बाकी सब घर वालों का इंस्पेक्टर साहब से इंट्रोडक्शन करवाते हैं। फिर इंस्पेक्टर बोलते हैं कि डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार टापुर बासु ने कल शराब पी थी और वो शराब के नशे में गाड़ी चला रही थी। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। फिर वो बोलते हैं इंस्पेक्टर कि हमें उस पर केस बनाना पड़ेगा। तो निवेदिता बोलती है कि प्लीज़ इंस्पेक्टर साहब, आप केस मत बनाइए, ऐसे सब कुछ तो हमारे साथ होता ही रहता है और इस तरह के केसेस भी हम पर बहुत हुए हैं, अब नहीं चाहते हैं कि हो। तो इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि उन्होंने शराब के नशे में गाड़ी चलाई थी, तो ये केस तो बनता है और मुझे केस बनाना ज़रूरी है। निवेदिता आगे बोलती है कि प्लीज़ इंस्पेक्टर साहब, इससे हमारे ख़ानदान की बहुत ज़्यादा बदनामी होती है, आप केस मत बनाइए। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि देखिए, कानून किसी के लिए नहीं बदलता। तभी वहाँ पर प्रेरणा के पापा राजेश शर्मा आ जाते हैं और वो इंस्पेक्टर साहब उनको जानते होते हैं, पुरानी पहचान होती है। तो वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चे की ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जाएगी, प्लीज़ केस मत करिए। इंस्पेक्टर साहब उनकी बात मान लेते हैं और केस करने से मना कर देते हैं। सारे घर वाले उनको थैंक यू बोलते हैं कि आपने ऐसा करके बहुत अच्छा किया। तभी राजेश बोलते हैं कि ऐसा मत करो, ये मेरी फैमिली का भी मैटर था, आपकी और मेरी फैमिली कोई अलग नहीं है। तब निवेदिता की माँ भी थोड़ा सा हिचक कर उनको थैंक यू बोलती है। तो राजेश बोलते हैं कि ये तो मैं किसी के लिए भी कर सकता था। तभी राजेश बोलते हैं कि अब मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और यहाँ पर आप में से कौन रुकने वाला है। तब अनुराग बोलता है कि मैं रुकूंगा, सारे घर वाले घर पर जाएंगे। तभी राजेश जी बोलते हैं कि ठीक है, तो प्रेरणा तुम्हारे साथ यहीं पर रुक जाएगी, वरना तुम अकेले पड़ जाओगे। तो सब ओके करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि अस्पताल में प्रेरणा और अनुराग अकेले हैं और बातें कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक प्रेरणा और अनुराग सिर्फ एक दूसरे को जानते थे, दोस्ती नहीं हुई थी, पर आज उनके बीच बातों बातों में दोस्ती भी हो जाती है। अनुराग अपने बाबा को फ़ोन करता है, जो कि वो दिल्ली में है। वो उसके एक्सीडेंट के बारे में सब बताता है। तभी मौलवी बोलते हैं कि ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। अनुराग मना करता है, पर मौलवी बोलता है कि नहीं, फैमिली फर्स्ट है, तो मैं आ ही जाता हूँ। आगे बताया जाता है कि अस्पताल में प्रेरणा जो है वो अनुराग के कंधे पर सर रखकर सो रही है। अनुराग थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, उसके बाद उसको भी नींद आने लगती है और वो भी उसके सर पर अपना सर रखकर सोने की कोशिश करता है। तभी कुछ झटका जैसा लगता है और दोनों की आंखें खुल जाती है। दोनों थोड़ा ऑकवर्ड जैसा फील करते हैं। फिर अनुराग बोलता है कि मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। प्रेरणा थोड़ा हंसती है और ओके बोल देती है। इधर निवेदिता का पति जो है वो मैच देख रहा है और शायद मैच में सट्टा खेल रहा है। वो किसी से बैट लगा रहा होता है। तभी वहाँ निवेदिता आ जाती है। वो अपने बिजनेस की बात किसी से फ़ोन पर कर रही है। फिर जो उसका पति है वो निवेदिता से कुछ पैसे मांग रहा है और बोल रहा है कि तुम्हें कष्ट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने चेक जो है वो तैयार कर दिया है, तुम्हें सिर्फ साइन करना है, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, मुझे दे दो। निवेदिता बोलती है कि मैं पैसे नहीं देने वाली हूँ, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। तो उसके पति बोलते हैं कि पैसों का क्या है, वो तो खर्च हो जाते हैं। तो निवेदिता आगे बोलती है कि अब खुद कमाओ और खुद पैसे खर्च करो। तो उसका पति बोलता है कि मैं पैसे कमाता ही हूँ, मैं अपने रेस्ट से पैसे कमाता हूँ, दिमागी मेहनत से। दोनों में थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है और निवेदिता पैसे देने से मना करती है और वहाँ से चली जाती है।
इधर फिर अस्पताल दिखाया जाता है जहाँ अनुराग प्रेरणा से बोलता है कि तुम बहुत टायर्ड लग रही हो, तुम चली जाओ, अभी थोड़े दिन बाद घर वाले आते ही होंगे। प्रेरणा बोलती है कि बस ना एक झटके में मुझे बाहर वाला बना दिया। तो अनुराग बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे लगा तुम थक गई होगी, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा कि तुम घर चली जाओ। दोस्तों आगे दिखाया जाता है मिताली, महेश और एक दो और किरदारों को। पर इस सीरियल की ये खासियत ये है कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किसी को नहीं करवाया जाता है। हमें आगे आगे चलकर देखना पड़ता है कि कौन किसके साथ रिलेशन में होता है। तो यहाँ पर दो ऐसे कैरेक्टर दिखाए गए हैं, एक है मिताली और दूसरे है महेश। जो महेश है वो बॉल को बैट से उछालकर क्रिकेट खेल रहे हैं। दीवार पर उसने डोरी लगाकर वहाँ पर बॉल लगाया है और वहाँ से क्रिकेट जैसे खेल रहे हैं। तो मिताली को लगने वाला होता है, तो वो उसे चिल्लाती है कि यार तुम इस तरह से क्रिकेट घर में मत खेला करो, किसी को लग जाएगी। तो फिर महेश बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मुझे क्रिकेटर बनना है, तो आप बीच में मत आओ। तभी वो बैट से बॉल को मारने जाता है और उसके सामने कोई चाय की ट्रे लेकर आता है। वो बॉल लगने से उसकी ट्रे जो है उसके हाथ से गिर जाती है और वो उसको खूब डांट कर वहाँ से चली जाती है। मिताली हंसती रहती है और बोलती है कि चलो अब उठाया पहाड़ के नीचे। आगे अस्पताल में दिखाया जाता है कि मलय जो है वो अस्पताल पहुंच गया है और वो कहता है कि अनुराग और प्रेरणा कल रात से तुम लोग अस्पताल में थे तो थक गए होंगे, अब तुम घर जाओ। अनुराग से मलय कहता है कि तुम प्रेरणा को घर पर छोड़ कर आओ। तभी अनुराग की माँ थोड़ा गुस्सा होती है और कहती है कि अनुराग को प्रेरणा को छोड़ने के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर जो है वो छोड़ कर आएगा। तो मलय बोलता है कि मैंने अनुराग से कह दिया है और वो छोड़कर ही आएगा। तब दोनों चले जाते हैं। आगे के लिए वो कैरेक्टर दिखाए जाएंगे जिसकी बॉल लगी थी ट्रे को और टूट गई थी और महेश पर जिन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था उनको दिखाया जाता है। वो अपने पति के साथ बात कर रही होती है, वो बहुत गुस्से में है और बोलती है कि ठीक है, महेश के ऊपर क्रिकेट का भूत सवार है, पर इससे मेरी क्रॉकरी जो है वो टूट गई थी, मैं कल ही उसे नई लाई थी। उसके पति उनको शांत करते हुए कहते हैं कि ठीक है, अगली बार जब मेरी सैलरी आएगी उसमें से तुमको ब्रांड न्यू क्रॉकरी जो है वो ला कर दूंगा, अब तो खुश हो जाओ। इधर महेश जो होते हैं वो उनकी माँ से डांट खा रहे होते हैं। उनकी माँ बोल रही होती है कि ये तुमने क्या किया। सुमन जो है वो पैसे जोड़ जोड़ कर उन्होंने नई क्रॉकरी सेट खरीदा था और तुमने एक ही झटके में फोड़ दिया, ये क्रिकेट का भूत तुम पर से कब उतरेगा। वो उनको बहुत ज़्यादा डांट रही होती है। तभी उनकी भाभी जिनकी क्रॉकरी सेट टूट गई थी वो वहाँ पर आ जाती है और अपनी सास से कहती है कि अब मत डांटो। वो देवर भाभी होते हैं और बोलते हैं कि अब उनको मत डांटो और नई क्रॉकरी आ जाएगी। और बोलते हैं कि तुम जब बड़े क्रिकेटर बनोगे ना तब मैं तुम्हारे पास से ही जो क्रॉकरी है ना वो उसके सारे पैसे वसूल करूँगी। सब हंसने लगते हैं और दोनों ऑफिस के लिए चले जाते हैं। इधर दिखाया जाता है कि अनुराग जो है वो प्रेरणा को छोड़ने के लिए उनके घर आया है और उनको बोल रहा है थैंक यू। तो प्रेरणा बोलती है थैंक यू किसके लिए। तो अनुराग बोलता है कि तुम रात भर मेरे साथ अस्पताल में रही, इतनी सारी केयर की, इतना तो कोई अपना भी नहीं करता है। तो प्रेरणा बोलती है कि ठीक है, तो मुझे भी तुम्हें थैंक यू कहना पड़ेगा। तो अनुराग बोलता है कि क्यों। तब प्रेरणा बोलती है कि मुझे नींद आ रही थी और सोने के लिए तुमने तुम्हारा कांधा जो दिया। और वो चिल्लाती है कि अनुराग कभी तो इतना सीरियस जो होते हो वो कम किया करो, कभी तो फॉर्मेलिटी कम करके थोड़ा हंस लिया करो। फिर अनुराग जो है वो वहाँ से चला जाता है, कुछ भी जवाब नहीं देता है। इधर ऑफिस में दिखाया जाता है कि निवेदिता जो है वो किसी फाइल को ढूंढ रही है और वो फाइल उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तब उनके साथ जो काम कर रहे हैं वो बोलते हैं कि मैम आप यहाँ पर फाइल नहीं लाई हो, आप शायद घर पर ही भूल चुकी हो। तब निवेदिता उसको चुप करा देती है और बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पर फाइल लाई थी और मुझे पक्का याद है। तभी उनके पति आ जाते हैं और उनको लगता है, मतलब निवेदिता को लगता है कि उनके पति जो है वो यहाँ पर नौकरी करने के लिए आए हैं। पर उनके पति बोलते हैं कि तुम जिस फाइल को ढूंढ रही हो वो मेरे पास है। निवेदिता बोलती है कि अच्छा, तो मैं वो घर पर ही भूल कर आई थी। तब उनके पति बोलते हैं कि हाँ। तब निवेदिता बोलती है कि ठीक है, तो लाओ मुझे वो फाइल दे दो। तब उनके पति बोलते हैं कि तुमने मुझे बताया था कि मुझे कमाना चाहिए, तो मैंने कमाने का एक शॉर्टकट ढूंढ लिया है। दरअसल जो फाइल जिनके खिलाफ थी वो उनके पति जो है वो 10 लाख रुपए में उनको बेचकर आ गए हैं। निवेदिता उन पर बहुत गुस्सा होती है।
इधर दिखाया जाता है कि अनुराग से मिलने कोई ऑफिस में आया हुआ है। दरअसल उनकी 23 लाख की पेमेंट जो है वो बाकी थी। अनुराग फ़ोन करके राजेश को अपनी कैबिन में बुलाते हैं। राजेश आकर बोलते हैं कि क्या काम है बेटा, तुमने मुझे क्यों बुलाया। तब अनुराग पूछते हैं कि इनकी पेमेंट बाकी है। तो राजेश बोलते हैं कि हाँ, उनकी 23 लाख की पेमेंट बाकी है। और ऐसा कुछ आगे बोलने जाते हैं तो अनुराग उनको बीच में से काटते हैं और बोलते हैं कि आप शाम तक अकाउंट में से अपना चेक जो है वो बनवा लेना। वो चले जाते हैं वहाँ से। फिर आगे दिखाया जाता है कि अनुराग राजेश से कहते हैं कि ऑफिस में हम सिर्फ कलीग हैं, आप मुझे बेटा कहकर मत बुलाइएगा, आप मुझे मिस्टर अनुराग या मिस्टर बासु कह के एड्रेस करिएगा। राजेश जो है वो थोड़ा दुखी हो जाते हैं। अनुराग से इसकी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि वो इस तरह से उनसे बात करेंगे, तो वो दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं और आज का एपिसोड जो है वो वहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप कोई और सीरियल की अपडेट चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उस अपडेट को आप तक पहुँचा सकूँ। तब तक के लिए प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अच्छे से कमेंट भी ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।